हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी एक कमेंट आया तो मैंने सोचा कि उसका जवाब दे देती हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के साथ में वो कमेंट किया है। तो कमेंट ये है कि जिन्होंने कमेंट किया है वो अपने हस्बैंड और बेबी के साथ में रहती हैं। उनका 18 महीने का बच्चा है और गवर्नमेंट जॉब की वो तैयारी कर रही हैं। और उनका ये भी पूछना है कि बेबी जो है ब्रेस्ट फीड पे है उनका, और चाइल्ड केयर में वो अपने बेबी को डालें या ना डालें। तो ये क्वेश्चन हैं उनके। तो चलिए इनके आंसर्स मैं आपको बताती हूँ। टाइम मैनेजमेंट का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस समय मेरा बेबी जो था सर्वज्ञ 15 महीने का था, और उस टाइम पे मेरी सासू माँ का एक्सीडेंट भी हो गया था। तो उनकी 2 हड्डियाँ फ्रैक्चर्ड थी और इस वजह से वो कुछ कर नहीं सकती थी, और बहुत ज़्यादा उनको देखने वाले भी सब लोग आ रहे थे, तो बहुत सारा काम हो जाता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या था कि ऊपर नीचे का मुझे काम करना, दोनों टाइम का खाना बनाना, सर्वज्ञ को देखना, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का भी काम चल रहा था तो वो अपनी साइड पे थे, तो इस वजह से वो घर पे नहीं थे, तो सारा बर्डन मेरे ऊपर था। और मेरे एक देवर हैं, रिलेटिव हैं मेरे, वो घर पे थे, तो दोनों टाइम जैसे मैं और मम्मी होते तो ये चल जाता कि सुबह को खाना बना लिया और बस शाम को मतलब वही सब्ज़ी से रोटी खा ली, लेकिन वो थे इस वजह से दोनों टाइम खाना बनाना ज़रूरी था। तो इस वजह से बहुत सारा काम रहा मुझे। फिर भी मैं 10 घंटे की पढ़ाई कर लेती थी उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं करती थी। मतलब शॉर्ट वीडियोस, एक चैनल था ऐसे ही, उस पर मैं शॉर्ट वीडियोस वगैरह ऐसे ही डाल देती थी 15 सेकंड की इस तरीके से। तो कभी मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई उस वाले चैनल पे। तो वो चैनल ग्रो भी नहीं किया और मैंने उस पर मेहनत भी नहीं की। तो फिर मैंने क्या किया कि ये सारे काम में ही मैं बिज़ी रहती थी। अगर मैं वीडियो बनाती, एडिट करती, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। और उस टाइम पे मैंने KGS का जो है बैच ले रखा था। तो KGS का बैच लेने के बाद में मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लासेस लेना और उनके नोट्स बनाना। तो कम से कम 10 घंटे की मुझे पढ़ाई करनी होती है। तो मेरा रूटीन क्या था कि सुबह 4 बजे मैं जगती थी, 6 बजे तक पढ़ती थी, 6 से 9 बजे तक मुझे रहता था कि झाड़ू पोछा कर लेना है मुझे, दोनों मंजिल का ऊपर नीचे, और खाना बना लेना है और कपड़े धो के डाल देने हैं सुखाने के लिए। बस इतना जो काम होता था 9 बजे तक मैं कर लेती थी। 9 बजे से कभी कभी 10 बज जाते थे क्योंकि काम ज़्यादा था। तो 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मेरा पढ़ने का रूटीन रहता था। 10 बजे से 5 बजे तक के बीच में सर्वज्ञ हर 2 घंटे में फीड करता था, क्योंकि उस टाइम पे सर्वज्ञ भी ब्रेस्ट फीड पे था। तो मैं फ़ीड कराती थी हर 2 घंटे बाद, और 2 घंटे का ही जो है क्लास रहती थी। तो उस टाइम पे क्या था कि पॉलिटी की क्लासेस काफ़ी सारी हो चुकी थी, मैंने बैच थोड़ा देर से ले पाया था। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले पॉलिटी को टारगेट किया। पॉलिटी के जितने भी बैचेस थे, क्लासेस थी, उनको कंप्लीट करने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने पॉलिटी कंप्लीट की इन 1 मंथ में मैंने पॉलिटी अपनी कंप्लीट की। और उसमें मैं क्या करती थी कि नोट्स बनाती थी, क्लासेस लेती थी, नोट्स बनाती थी, क्लासेस लेती थी। जैसे जैसे क्लास लेती जाती थी वैसे वैसे नोट्स बनाती जाती थी। इस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। तो क्या है कि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे मेरा सर्वज्ञ है, वो टीवी देख लेता था आराम से बैठ के। तो क्या था कि मम्मी बैठ जाती थी उसके पास, और जैसे मम्मी सो रही हैं, आराम कर रही हैं, बैठी हैं, तो वो मतलब इतना ज़्यादा हलचल नहीं मचाता था। तो आराम से बैठा रहता था, टीवी देखता रहता था, भूख लगती थी दूध पी लेता था, और बनाना वगैरह ये सारी चीज़ें खाता था वो, तो वो खा लेता। फल फ्रूट खाता है वो, तो वो उस टाइम पे मैं उसको खिला देती थी। दूसरा ये था कि हर आधे घंटे पे मैं जो है 2-3 मिनट का ब्रेक लेके उसके पास जाती थी उसको देखने, जिससे कि उसको ये ना लगे कि मम्मी मेरी कहाँ चली गई। तो उसको इस तरीके से मैं दिखाती रहती है कि मैं उसके आसपास ही हूँ। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 2 महीने तक मेरे हस्बैंड का काम चला। उसके बाद में उनका काम जब ख़त्म हो गया, तो फिर वो जब आए थे, उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने उसको हैंडल करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ आ गए थे। उनकी जो जॉब थी उससे वो रिटायर्ड हो गए थे, तो उससे वो आ गई। उसके बाद वो उसको संभालने लगे। तो मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि काम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन सर्वज्ञ को सब लोग संभाल लेते हैं, तो मेरी स्टडी हो जाती है। लेकिन सर्वज्ञ को नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना सब अभी तक मुझे ही करना पड़ा है।
और अभी जैसे कभी कभी सर्वज्ञ का मन होता है तो अपने दादाजी के साथ नहा लेता है, दादाजी उसके पकड़ के उसको नहला देते हैं। दूसरा, खिलाने पिलाने का ऐसा है कि उसके दादाजी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उसको बनाना पसंद है तो बनाना खिला दिया, दूध जैसे उसको भूख लगी तो बॉटल फीड करता है तो वो तो बॉटल से फीड करता है, बॉटल भर के दे दी, दूध पी लिया। तो मुझ पे थोड़ा जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है उस समय के लिए। लेकिन काम मेरा क्या है कि नीचे मम्मी झाड़ू पोछा करती हैं, बाकी का सारा काम मैं ही करती हूँ। दोनों टाइम का खाना बनाना या ब्रेकफास्ट बनाना, जो भी किचन का काम है वो मैं करती हूँ, ऊपर का झाड़ू पोछा मैं करती हूँ। और जो भी और भी काम होते हैं जैसे कपड़े धोना, सुखाना, फिर उठाना, फिर उनको तह लगा के रखना, तो बहुत सारे घर में काम होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैनेज अगर कोई लेडी करना चाह रही है तो कर सकती है, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। मुझे लगता है आप भी कर सकते हो। अगर दूसरा आपने ये बोला कि हाँ मैं आपको ब्रेस्ट फीड का भी बता देती हूँ। जैसे अगर वो ब्रेस्ट फीड पे 18 महीने का आप बता रहे हो तो अब आप उसकी ब्रेस्ट फीड को बंद कर सकती हो। तो मैंने ये 19 या 20 महीने का था सर्वज्ञ, तब मैंने इसकी ब्रेस्ट फीड जो है बंद करवा दी थी। 18 ही का था वो भी 18 महीने का था, तब मैंने उसकी ब्रेस्ट फीड जो है बिल्कुल सही बंद करवा दी थी। और उसके बाद में वो ऊपर से ये दूध वूध पीने लगा बॉटल से और कुछ खाने पीने लगा, तो इतना चिड़चिड़ाता भी नहीं था, इतना जगता भी नहीं था, क्योंकि वो जब पेट भर जाता है तो बच्चा आराम से सोता रहता है। अब ये है कि बच्चा बड़ा हो गया है और फिर भी ब्रेस्ट फीड नहीं छोड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये रहता है कि वो भूखा रहता है इस वजह से, और वो सोता नहीं है, बार बार जग के बैठ जाता है, ये प्रॉब्लम रहती है। अगर आप उसको ब्रेस्ट फीड आप अगर बंद करवा दोगे तो मुझे लगता है आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी एक तरीके से। दूसरा ये है, आप कह रहे हो कि मैं प्राइवेट जॉब कर लूँ और बच्चे को चाइल्ड केयर में डाल दूँ, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि 9 बजे से 5 बजे तक बच्चा अगर दूसरी जगह रहेगा केयर में, और क्या पता कैसा स्टाफ है। आप बोल रहे हो कि स्टाफ अच्छा है, लेकिन ऐसा होता है कि आपके सामने जो स्टाफ अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि आपके गैर मौजूदगी में आपके बच्चे को उतने ही लाड प्यार से वो रखें, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको चाइल्ड केयर में डालना चाहिए बच्चे को। तो मेरा बस यही सजेशन है कि आप अपने बेबी को अपने पास रखो, अपनी केयर में रखो। दूसरा, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले या तो आप प्रिपरेशन पे ध्यान दे लो कि आपको प्रिपरेशन ही करनी है, या फिर आप ये सोच लो कि आपको प्राइवेट जॉब करनी है। मुझे लगता है जब आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने बोला आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं और वो जॉब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। जैसे मेरा है कि मेरे हस्बैंड भी अपना काम कर रहे हैं, तो मैं इसलिए अपनी प्रिपरेशन में लगी हूँ। जैसे मुझे प्राइवेट जॉब का इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब इतनी नीड नहीं है, तो इसलिए मैं प्राइवेट जॉब का नहीं सोचती हूँ। तो और रहा यूपीएससी का, तो यूपीएससी का मेरा पहले से ही ड्रीम था और शादी से पहले मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी स्टार्ट। लेकिन अभी क्या हुआ कि खाली बैठे बैठे मैं रील्स वगैरह देखती रहती थी, तो मैं अपने मायके गई थी, तो मैं रील्स वगैरह ऐसी स्क्रॉल करती जा रही हूँ बिना मतलब ही देखती जा रही हूँ। तो मम्मी ने ये बोला कि मंदबुद्धि होती जा रही है, तो इससे बढ़िया है कि जो तू प्रिपरेशन कर रही थी वही कर। तो मैंने ये बोला, मैंने छोटा बच्चा है, मैं कैसे तैयारी कर लूँगी। तो उन्होंने बोला कि वो परेशान थोड़ी ना कर रहा है, वो आराम से खेल रहा है, तो तू अगर पढ़ना चाहेगी तो आराम से पढ़ लेगी, जितनी देर तू रील देख रही है उतनी देर में तू पढ़ाई भी कर सकती है। तो इसलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मैंने कहा कि चलो पढ़ ही लेते हैं, पढ़ने में ही क्या जा रहा है। वरना मैं तो इतने कंफर्ट जोन में थी कि भाई सब बढ़िया है, घर भी बना हुआ है बढ़िया, आराम से खेती वेती भी बढ़िया है और खाना वाना सब बढ़िया चल रहा है, तो क्या ही टेंशन लेना। दूसरा ये था कि जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और उसके बाद में अब बुक्स वगैरह ख़रीदने का, जो मैंने बुक्स वगैरह ख़रीदी थी तो मेरे हस्बैंड ने दिलवा दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो मुझे बुक्स चाहिए थी उस टाइम पे, लेकिन वो मैं ले नहीं पा रही थी। उसका जो उसके पीछे का वो था, कह सकते हैं एक स्टोरी है, मेरे बुक ख़रीदने के पीछे भी एक स्टोरी है, वो फिर किसी दिन बताएंगे। अभी जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाने का भी पर्पस ये था मेरा कि जैसे मैं स्टडी कर रही हूँ, मान लो मैं स्टडी कर रही हूँ,
तो अब मैं ये तो नहीं कर सकती कि मैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अब मैं एकेडमिक पढ़ाई कर नहीं रही हूँ, तो मेरा ये थोड़ी ना है कि मैं रील देख रही थी इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। तो ये बाहर वाले थोड़ी ना समझेंगे कि मैं अच्छा रील देख रही थी इसलिए मेरी मम्मी ने बोल दिया इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ने लगे हो तो मुझे लगता है कि उस गोल को अचीव करना चाहिए। सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई की तरह बस पढ़ते जा रहे हैं, मम्मी ने बोल दिया इसलिए पढ़ रहे हैं, बस हो गया। 2-3 साल पढ़ेंगे, नहीं होगा सिलेक्शन तो बस मज़े काट रहे हैं अपनी ससुराल में। तो इस तरीके का मेरी मेंटलिटी नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब मैंने स्टार्ट किया है तो इसको पूरा गंतव्य तक लेके जाऊंगी मैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि सॉरी, तो इस वजह से मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी कि मुझे करना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। वो भी बहुत सारे यूट्यूबर थे यूट्यूब पर, उनको देखने के बाद में मैंने सोचा कि इससे अर्निंग भी हो रही है, बुक्स का खर्चा भी निकलेगा। क्योंकि देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए खाना खर्चा चलना अलग चीज़ है। जैसे मेरे हस्बैंड मेरा खर्चा उठा सकते, मेरे बेबी का खर्चा उठा सकते, लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको क्या है, एक लंबी जर्नी है। इसकी बुक्स ख़रीदने के लिए और इसमें मतलब पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 की या 20,000 की या 25,000 की कोचिंग ले ली और उसके बाद में उसी से सब हो जाएगा। नहीं, सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके अंदर मुझे नहीं लगता कि वो एबिलिटी आ पाएगी जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए। तो जैसे वीडियो लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, तो ये सामने वाले के अंदर जितनी एबिलिटी है वो आपको दे रहा है, उसमें से भी आप कितनी ले रहे हो ये भी डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जिससे कि मेरी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बनी रहे। सेकंड थिंग थी कि मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग होती रहे, जिससे कि क्या है कि मैं अपना खर्चा चलाती रहूँ। कि जैसे बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है। जैसे मुझे कोई नॉवल पढ़ना है तो जैसे यूपीएससी की जैसे मैंने बुक्स ले ली, उसके अलावा भी मुझे कोई बुक पढ़नी है, मेरा मन कर रहा है मैं वो वाली बुक पढूँ, तो मैं उसको परचेज़ कर सकूँ खुद से। अपने खुद मतलब सेल्फ डिपेंड होना इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बुरा है। और यूट्यूब पे हज़ारों एस्पिरेंट्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं, यूपीएससी के ही नहीं, बहुत सारी फील्ड हैं, एसएससी के हैं, नीट के हैं, बहुत सारे मैंने एस्पिरेंट्स देखे हैं जो वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुई थी मैं एक ऋतु मैम है, शायद ऋतु है ना, ऋतु मैम है ना, ध्यान भी तो नहीं आ रहा, ऋतु मैम है ना, एक है ना, एक जो अभी फ़िलहाल उनका यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हो गया है, तो वो भी ब्लॉगर थी और अभी यूपीपीसीएस में उनका सिलेक्शन हो गया और काफ़ी ज़्यादा उनकी वीडियो जो है वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेडी हैं वो। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी पॉजिटिविटी दूसरों के साथ शेयर करूँगी तो शायद मुझसे भी लोग इंस्पायर हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं भी वीडियो क्रिएट करती हूँ। तो ये है मेरी वीडियो बनाने की पीछे की कहानी। तो मैंने आपका जवाब तो दे ही दिया है कि पहले तो चाइल्ड केयर में आप अपने बच्चे को ना डालें, ब्रेस्ट फीड छुड़वा दें जिससे कि टाइम मैनेजमेंट हो पाए। और दूसरा, आपके हस्बैंड चले जाते हैं तो आपके पास मतलब सुबह को ऑफिस चले जाते हैं वो, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम है। दिन में आपका बेबी अगर सो रहा है तो ये नहीं, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जो बच्चे की माँ होती है ना बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती है। जैसे मैं सर्वज्ञ को सुला रही हूँ तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं उसके साथ ही सो जाती थी। अब मैं उसकी जब साथ ही सो जाऊँगी तो मैं पढ़ूँगी कब, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो जब आप अपने बच्चे को सुला रहे हो तो उसको सुलाने के बाद में आप अपनी पढ़ाई पे टारगेट किया करो। ये नहीं है कि जैसे बच्चा सो गया, अरे यार बहुत देर से परेशान कर रहा था, लाओ थोड़ी देर रील ही देख लेते। वो रील अगर आप स्क्रॉल करने में लग गए तो भाई साहब आपका 2-3 घंटा कहाँ चला गया आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आपका बच्चा जग जाएगा। अब बस हो गई आपकी पढ़ाई। फिर आप कहोगे कि बच्चा नहीं पढ़ने देता है। बच्चा नहीं पढ़ने देता है, आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपना मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी जॉब का मैनेजमेंट कैसे कर पाओगे। अब किसी जॉब को आप करोगे तो वो भी तो एक पद संभालना है आपको। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप खुद से अपनी दिनचर्या को सेट करो और उसके बाद में एक इस तरीके से सोचो कि मैं एक मतलब एक ऑफिसर हूँ या एक राज्य की महारानी हूँ जिस पे पूरा भार है, मुझे ही पूरा सारा मैनेजमेंट करना है।
इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आप चुटकियों में मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, आई एम ए क्वीन यार। मुझे लगता है कि मैं एक साम्राज्य की महारानी हूँ और मुझे ही सब देखना है, ये वो आराम से। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर आप ये मेंटलिटी रखते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो बस ये वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।